तो इस कहानी की शुरुआत 1991 से होती है। एक कॉर्न फैक्ट्री और उसके सामने बहुत बड़ी कॉर्न फील्ड दिखाई जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे बच्चे इस टाइम पार्टी कर रहे थे, जहाँ एक लड़की को एक क्लाउन बॉक्स मिलता है, जिसकी की घुमाने पर एकदम से क्लाउन बाहर आ गया है। वो अब इसे फेंककर कॉर्न फील्ड के अंदर चली गई और जब उसके पीछे उसका दोस्त आया तो उसे देखकर शॉक रह गया, क्योंकि वो खून से लथपथ थी और इस टाइम खून की उल्टियां भी कर रही थी। डरकर वो फील्ड से बाहर निकलने लगा तो पीछे से एक क्लाउन आ गया, जिसने एक कुल्हाड़ी उसके पेट के ठीक दरमियान में स्टैब करते हुए उसे मार दिया और फिर कॉर्न फील्ड के ठीक ऊपर उसे लटका दिया। सीन कट होकर अब हमें लगभग 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जब क्वीन अपने डैड के साथ इसी टाउन में रहने आई है, क्योंकि वो लोग एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। क्वीन की मॉम की ड्रग ओवरडोज की वजह से डेथ हो गई थी, इसलिए ये लोग वो घर और वो टाउन छोड़ आए जिसमें उनकी यादें थी। ये नया घर उनके लिए अच्छा था, पर घर के सामने कॉर्न फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, जो कि जली हुई थी। ये देखकर क्वीन का मूड थोड़ा अजीब सा हो गया। खैर, उसे स्कूल जाना था। अपने डैड को बताकर वो जा ही रही थी कि उसके घर रॉन नाम का एक लड़का आया, जो कि उनका नेबर था। वो बस इनसे ये कहने आया था कि किसी चीज की जरूरत हो तो उनको जरूर बताए। क्वीन के डैड उसे क्वीन को स्कूल का रास्ता दिखाने को कह देते हैं। पता चलता है कि रॉन भी वहीं पढ़ता था। स्कूल जाते हुए रॉन उसे बताता है कि हमारी पिछले महीने कॉर्न की फैक्ट्री जल गई, जिससे पूरे टाउन में बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी कॉर्न फील्ड है और लोग कॉर्न से ही पैसा कमाते हैं। इनकी बातों के दौरान इतने में ही यहाँ से एक कार तेज स्पीड में गुजर जाती है। रॉन बताता है कि ये कोल और उनका ग्रुप है, स्कूल और टाउन के बिगड़े हुए बच्चे। अच्छा रहेगा अगर तुम इनसे दूर रहो। क्लास में आने पर पता चलता है कि क्वीन कोल की ही क्लास में है। आज कोल ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर टीचर का मजाक बनाने के लिए उनके फनी पोस्टर्स बनाए थे, जो कि वो उस टीचर के दिए सबके असाइनमेंट पर भी पेस्ट कर देते हैं और उनका खूब मजाक बनाते हैं, जिस गुस्से में वो सबको सजा दे देते हैं और क्वीन जो पहले ही दिन आई थी उसे भी ये सब भुगतना पड़ता है। क्लास के बाद क्वीन इन लोगों से पूछती है, आखिर आप लोगों ने टीचर के साथ इस तरह क्यों किया? तो कोल बताता है, हम किसी भी टीचर का मजाक बनाना नहीं चाहते, लेकिन ये टीचर बिला वजह हम स्टूडेंट्स को तंग करते हैं, इसलिए बस हमने भी इन्हें तंग कर दिया। अब क्वीन उनसे सवाल करती है कि यहाँ का स्प्रिंग सेलिब्रेशन कब होगा? मैंने इस टाउन के स्प्रिंग सेलिब्रेशन के बारे में बहुत सुना है। कोल बताता है कि ये सब मेरे डैड ने ही शुरू किया था, जो यहाँ के मेयर हैं। बस आज से कुछ दिन बाद ही स्प्रिंग डे आने वाला है और उस दिन सब लोग क्लाउन का गेटअप करते हैं और कॉर्न से बनी चीजें खाते हैं। कोल की फ्रेंड अब उसे अपनी यूट्यूब वीडियो दिखाती है, जो फेक वीडियो उन्होंने स्प्रिंग डे पर रिकॉर्ड की थी, जिसमें इनका एक दोस्त बहुत बुरी तरह से डर रहा था, क्योंकि एक क्लाउन उसके पीछे पड़ा हुआ था और फिर वो क्लाउन उसे पकड़कर आखिर मार ही देता है। इस वीडियो से उनके 65,000 सब्सक्राइबर्स आए थे। कोल की फ्रेंड बताती है कि उस दिन के बाद से हम लोग स्प्रिंग डे पर लोगों के साथ हॉरर प्रैंक करके अपने यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं, जो बहुत ज्यादा वायरल होती हैं। यही वीडियोस क्वीन अपने डैड को भी दिखाती है। जब ये लोग कैफे में थे, क्वीन एक अजीब चीज ये नोटिस करती है कि यहाँ के बड़े लोग यहाँ के यंगस्टर्स को ज्यादा पसंद नहीं करते। जिस तरह होटल की ऑनर भी उसके डैड से तो अच्छे से बात करती है, लेकिन उसे बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं करती। और कुछ देर बाद यहाँ उसके डैड के पास शेरिफ भी आ जाते हैं, जो क्वीन के डैड को ये वार्निंग देते हैं कि इन्हें कोल और उसके ग्रुप के साथ ना रहने दें, क्योंकि वो बहुत बिगड़े हुए हैं। अभी क्वीन को तो उन्हीं के साथ जाना था पार्टी करने के लिए, तो क्वीन अपने डैड के साथ झूठ बोल देती है कि वो अपने सुबह वाले नेबर रॉन के साथ जा रही है पार्टी करने के लिए। ये लोग कॉर्न फैक्ट्री में ही आए थे, जहाँ पर क्वीन इन सबको बताती है कि शेरिफ मेरे डैड को बता रहे थे कि तुम लोगों ने ये फैक्ट्री चलाई है, पर कोल कहता है ऐसा कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पर पार्टी करने के लिए आते जाते हैं, इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है। अब यहाँ इनके ग्रुप में से एक लड़का वॉशरूम करने के लिए चला जाता है। जब वो वापिस आया तो वो बुरी तरह जख्मी था, उसे गोली लगी थी और पूरा जिस्म खून में सना हुआ था। ये देखकर क्वीन घबरा गई। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाती, कोल का ही दूसरा दोस्त उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो पूरी तरह डर जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड ये लोग उसे बता देते हैं कि ये सब तो वो प्रैंक कर रहे थे और उसकी वीडियो भी बना रहे थे। ये मजाक काफी सीरियस हो गया था, इसीलिए कोल ने क्वीन से माफी भी मांगी, लेकिन क्वीन ने मूड लाइट रखने के लिए कहा कोई बात नहीं। उनकी बातें बढ़ती रही और क्वीन ने कोल से अपनी मॉम की डेथ की बात भी शेयर कर ली। कोल भी ये सुनकर काफी ज्यादा अपसेट हुआ, क्योंकि उसकी बहन की मौत भी इसी तरह
ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी। अब क्विन के वापस घर आने पर उसके डैड उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो कोल के साथ घर आई थी। हालांकि उसे कोल के साथ रहने से मना किया गया था और स्कूल में भी मसला बना था, वो भी क्विन ने अपने डैड से छुपाया था। पर प्रिंसिपल की कॉल से उन्हें पता चल गया। उनकी बहुत बुरी डांट के बाद वो ऊपर जाकर रोने लग जाती है और तभी कोल का फ्रेंड उसे उसके प्रैंक वाली वीडियो सेंड करता है, जिसमें वो अजीब चीज नोटिस करती है कि जब प्रैंक करने के लिए वो लड़का क्लाउन बन रहा था तब उसके पीछे एक असल क्लाउन भी था। उसने ये बात कोल के दोस्त को बताई, जो भी उसे देखकर अभी कंफ्यूज ही था कि तभी उसके घर पर डोर बेल बजी। जहाँ देखने पर तो उसे कोई नहीं मिला, पर उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिखा, जिसे खोलने पर उसमें से एकदम से क्लाउन निकल आया और अगले ही पल यहाँ असल क्लाउन भी आ गया, जिसे नोटिस करने से पहले ही क्लाउन ने पीछे से आकर उसके गर्दन में नीचे से ऊपर की तरफ चाकू स्टैब करते हुए उसे मार डाला। सुबह अब हमें कोल को दिखाया जाता है, जो अपने मेयर डैड से स्कूल की वजह से डांट खा रहा था। तो कोल ने कहा वो टीचर भी हमारे साथ अच्छे तो नहीं थे। तो मेयर ने अपने ही बेटे को समझाया कि उस टीचर के भाई की डेथ कॉर्न फैक्ट्री के जलने की वजह से हुई है। उनका अपसेट बिहेव करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती तुम लोगों की है। ये सुनकर कोल गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आज स्प्रिंग डे सेलिब्रेशन भी था, सभी लोग बहुत ज्यादा तैयार होकर आए थे और क्विन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो हर चीज की वीडियो बनाना चाहती थी, इसीलिए कोल उसे अपने कंधों पे उठा लेता है और कोल के बाकी दोस्त दूसरी वीडियोस बनाने के लिए चले जाते हैं। सेलिब्रेशन डे पर एक रैली निकाली जा रही थी, जिसमें बहुत बड़ा सा क्लाउन था और उसके हाथ में एक कॉर्न थी। एक छोटा सा कॉर्न फैक्ट्री का मॉडल था और कॉर्न फील्ड्स भी उन्होंने इस सारे मॉडल में दिखाई हुई थी। एक क्लाउन बना लड़का जो यहाँ करतब दिखा रहा था, उसके हाथ से गलती से बॉम्ब कॉर्न फील्ड के अंदर गिर जाता है। वहाँ पर आग लग जाती है, हर चीज टूटने लग जाती है और वो बड़ा सा क्लाउन भी टूट कर गिर जाता है। यहाँ पे अफरा तफरी और भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से मेयर को काफी गुस्सा आ जाता है। हालांकि इस सब में कोल और उसके दोस्तों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने इन लोगों को ही पकड़कर जेल में डाल दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये इन बच्चों की शरारत है। क्विन इस शहर में आने के अगले ही दिन जेल में चली गई। इस टाइम उसके डैड उसकी बेल करवाने के लिए आए और उसके जेल जाने की वजह से उसके डैड भी बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वो उसके एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुनते और उसी को कसूरवार ठहराते हैं। उनके डैड उसके लिए एक कार भी लेकर आए थे, लेकिन आज उसके जेल जाने की वजह से वो उसे कहते हैं कि ये कार भी मैं तुम्हें अब कुछ टाइम बाद दूंगा। यहाँ दूसरी तरफ कोल के एक दूसरे ग्रुप मेंबर को हम घर पे देखते हैं। वो वर्कआउट कर रहा था, तभी उसके पीछे एक क्लाउन आ गया जो उसके वेट के नीचे ब्लेड लगा देता है। उसी की आंखों के सामने वो कितनी भी देर इस वेट को लिफ्ट कर सकता था। जब वो उसे स्टैंड पे रखने लगा तो क्लाउन ने उसके हाथों को रोक दिया और पूरे जोर से ब्लेड उस पर गिर गया, जिसकी वजह से उसका जिस्म कटकर वहीं उसकी मौत हो गई। खैर रात में दोबारा हमें क्विन को दिखाया जाता है, जिसे कोल का मैसेज आया था। कोल उसे नीचे लेने आया हुआ था। क्विन अपने डैड से डर भी रही थी, पर कोल उससे कहता है डरो मत, मैं सुबह होने तक तुम्हें वापस ले आऊंगा। ये सुनकर वो कोल के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है। रास्ते में इन्हें क्विन का नेबर रॉन भी मिलता है, जो शिकार करके कहीं जा रहा था। कोल भी उसे अपनी पार्टी पे इनवाइट करता है, तो वो कहता है कि मैं डिनर के बाद आऊंगा। पार्टी में पहुंचने पर क्विन को काफी मजा आ रहा था। यहाँ पर तकरीबन शहर के सभी बच्चे थे, लेकिन इन्हीं के ग्रुप के 2 मेंबर्स नहीं थे। ये लोग उनकी कमी फील भी कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि शायद वो किसी काम में बिजी होंगे। किसी ने भी इतनी तकलीफ नहीं की कि उनको कॉल करके पता ही कर ले वो जिंदा भी हैं या मर गए। इसी पार्टी में क्विन और कोल के ग्रुप की लड़कियां जब बातें कर रहे थे तो अचानक खून से सनी जख्मी लड़की फील्ड से बाहर निकलकर नीचे गिर पड़ती है, यानी वो मर गई थी। और फिर फौरन ही उनके दोस्त का सर फील्ड से उनके पास कोई गिराता है, जिसको एक्सरसाइज करते हुए क्लाउन ने मारा था। एक पल को ये लोग सीरियस नहीं होते, क्योंकि इन्हें लगा कि वो लड़की प्रैंक कर रही है और ये सर भी नकली है। लेकिन जब क्विन ने करीब जाकर लड़की की सांसें चेक की तो पता चला कि वो सच में मर गई है। और जिस लड़की ने अब वो सर भी उठाया हुआ था वो पैनिक होकर उस सर को गिरा देती है और यहाँ पर अफरा तफरी का एक माहौल बन जाता है। और फिर फील्ड्स में से एक क्लाउन बाहर आता है। ये लोग समझ गए थे कि यही क्लाउन सबको मार रहा है। उसके हाथ में एक बो और एरो था, जिससे वो एक लड़की के सर पर वार करते हुए उसे भी मार देता है और अफरा तफरी मचाते हुए सभी लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं। जिस घर के अंदर पार्टी हो रही थी उस घर को अंदर से सभी बच्चों ने लॉक कर दिया ताकि ये क्लाउन उन तक ना पहुंच पाए। अब बाहर रह गए क्वीन और उसके साथ ही ये क्लाउन उनके पीछे पड़ा हुआ था और तभी इनकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर रॉन आ गया अपनी शॉटगन लिए और वो इस शॉटगन से क्लाउन को शूट करते हुए मार देता है।
उसके मरने पे इनके सांस में सांस आई, लेकिन मुसीबत अभी खत्म कहाँ हुई थी। इसके मरते ही 8 से 10 और भी ज्यादा क्लाउन उसी फील्ड से निकल कर आने लगे। इनको देखकर ये सब लोग पैनिक हो गए, लेकिन तभी रॉन ने यहाँ पर एक और क्लाउन के हाथ पे शूट करते हुए उसका हाथ ही जिस्म से अलग कर दिया, और फिर ये सारे लोग यहाँ से भाग कर एक स्टोर रूम में जा घुसे और इन्होंने इस स्टोर रूम को लॉक कर दिया। दूसरी तरफ क्विन के डैड अब क्विन के रूम में आए थे। आज सुबह उन्होंने क्विन को बहुत ज्यादा डांट दिया था और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो क्विन से माफी मांग रहे थे,